नमस्कार दोस्तों, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल ही रहा है और इसी दौरान हाल ही में जानते हैं चीन में कई तरह का रिपोर्ट छापा गया था भारत को लेकर कि भारत तो बड़ा काम कर दिया, भारत ने तो अमेरिका को चीट कर दिया, रूस को भी चीट कर दिया। तो इस तरह का खबर चल रहा था पिछले कई दिनों से। लेकिन अब की बार ग्लोबल टाइम्स ने जो छापा है ना, उसे जान के आप हैरान हो जाएंगे और आपका खून खौलटेगा और मन खुश भी होंगे। भैया ये ग्लोबल टाइम्स बोलना क्या चाह रहा है? एक बार तो बोल रहा है कि भारत महाशक्ति बन गया है, वो किसी को नहीं अब मानता है, सबको रोन देगा। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स खुद बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि भारत आखिरकार ये रणनीति कौन सा अपनाया हुआ है, कभी रूस के पाले में तो कभी अमेरिका के पाले में। आखिरकार ये अमेरिका वाले रूस वाले हमारे साथ तो ऐसा नहीं करता है, हमें बोलता है कि एक तरफा रहो, लेकिन भारत कुछ भी करता है सब चुप रहता है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने बहुत कुछ कहा है और भारत को कहा है कि अगर भारत को यहाँ नहीं रोका गया तो सबको रौंद के चला जाएगा, इसीलिए भारत को यहाँ पे लगाम लगाओ। और बड़ी बात तो यह है, ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि जो अमेरिका अपने आप को महाशक्ति मान रहा था, वो कह रहा था कि भारत हमारे गुट में आ चुका है, क्वाड बना लिए हैं। अमेरिका वाले देख लो भारत का क्या चरित्र है, भारत तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता है और तुम फालतू में हमसे पंगा ले रहे हो। इससे अच्छा है कि अमेरिका चीन से दोस्ती करे, चीन साथ देगा अमेरिका का, ये वादा कर रहा हूँ। दोस्तों इस तरह के बात ग्लोबल टाइम्स कर रहा है और चीन को भुनाने का प्रयास कर रहा है और बोल रहा है कि जो भी दुश्मनी है खत्म करके क्यों ना चाइना और अमेरिका भाई भाई हो जाए। जिस प्रकार से रूस और भारत भाई भाई है, उसी प्रकार से चाइना अमेरिका भाई भाई हो जाएगा, क्यों ना। दोस्तों इस तरह की बातें हो रहा है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट जान के आप बोलेंगे भैया इस ग्लोबल टाइम्स को तो अब पूरी तरह से पाबंदी लगा ही दो, ये तो हमेशा आग लगाने का काम करता है। लेकिन दोस्तों इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट तो अवश्य करें। मैं आपका कमेंट पढ़ता भी हूं और देखता भी हूं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये आप लोग जब वीडियो शेयर करते हैं ना, तो हमारे मित्रों को, आपके मित्रों को ये पता चलता है कि दुनिया के इस रेस में भारत का क्या पोजीशन है, भविष्य भारत का क्या है। और दोस्तों मैं सबसे अलग और सबसे यूनिक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अगर आपको झूठा फूसा प्रोपेगेंडा वीडियो देखना है तो देख लीजिए BBC, अमेरिकी मीडिया देख लीजिए CNN, या फिर भारतीय मीडिया देख लीजिए, आपको केवल वही दिखाया जाएगा जो प्रोपेगेंडा होता है। दोस्तों मैं सबसे अलग और सबसे यूनिक वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग को जियो पॉलिटिक्स समझ में आ सके, यही मेरा मकसद होता है। और जो भी लोग आज तक हमारे चैनल से जुड़ा है, मुझे यकीन है कि बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो, सबको जियो पॉलिटिक्स समझ में आ चुका है। दोस्तों मेहनत का फल मीठा होता है, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, ग्लोबल टाइम्स ये कौन सा चाल चल रहा है, क्या ग्लोबल टाइम्स का अब कहानी खत्म करने का समय आ चुका है। दोस्तों मैं अब बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, आप जानते हैं चाइना को चाहिए मौका, किधर भी चाहिए मौका। जिस प्रकार से पाकिस्तान को चाहिए मौका, पाकिस्तान बोलता है कि भारत को आओ प्रतिबंध लगाओ। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल ही बोला था खासतौर पे अमेरिका से कि भारत पे प्रतिबंध लगाओ, ये रूस के साथ चला गया। दोस्तों उसी प्रकार से चाइना को चाहिए मौका और ग्लोबल टाइम्स चीन का जो सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार, उसका माउथ पीस है। बड़ी बात तो यह है, ग्लोबल टाइम्स ने एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट छापा है। पहली बात तो यह कहा कि अमेरिका वाले का भ्रम हमें यकीन है कि आज खत्म हो गया होगा। अमेरिका वाले देख लो अंतों अंत तक भारत रूस का ही साथ दिया और हाल ही में जब UN में वोटिंग हुआ, भारत कहाँ गया, रूस का समर्थन दे दिया। यानी कि अमेरिका के जो प्रस्ताव उसका वोटिंग ही नहीं किया, यानी कि चुपचाप वो वहाँ से निकल गया, यानी कि सीधा तौर पर रूस का ही समर्थन हो गया। अमेरिका बौखला के चिल्ला के कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों पहली बात तो यह हो गया। उन्होंने दूसरी बात ये कहा, भारत आज भी पूरी तरह से रूस पे डिपेंड है, भारत कहीं जा ही नहीं सकता है, भारत का 70% हथियार आज भी रूस पे हैं। दोस्तों ये चिंदी चोर ग्लोबल टाइम्स को ये समझना होगा कि भैया हम बोल क्या रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत रूस को हथियार के लेकर समर्थन नहीं दिया। दोस्तों भारत और रूस का मित्रता इतना गहरा है ना, इसीलिए भारत ने रूस के खिलाफ नहीं गया, यानी कि भारत रूस का सहयोग किया है। यहाँ पे हथियार का कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये ग्लोबल टाइम्स तो आग लगा रहा है ताकि दोनों में कुछ नफरत बढ़े। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक कह दिया कि भारत अब समझ चुका है कि अमेरिका पूरी तरह से पगला गया है, अमेरिका का कोई नीति नहीं है, अमेरिका सबको फंसाएगा। भारत समझ चुका है कि अमेरिका का रास्ता खतरनाक है, इसीलिए भारत अब सजग हो गया है। भारत अब अमेरिका का साथ छोड़ के अब पीछे हटना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे हमें पूरा यकीन है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता पूरा खराब हो जाएगा। यानी कि भारत पूरी तरह से फिर से कूटनिरपेक्ष खास व्यवस्था अपना लेगा। यानी कि चीन का यह कहना है कि जब अमेरिका वाले, नेटो वाले जब हम पे हमला करेगा ना, तो भारत का सेम पोजीशन होगा जिस प्रकार से आज है। यानी कि यूक्रेन रूस के मुद्दे पे जैसे भारत चुपचाप है, योगा मूड में है, शांति से अपना काम कर रहा है, यही मूड
भारत भविष्य में रखेगा, यानी कि जब अमेरिका चीन लड़ेगा ना तो भारत यहाँ पीछे हटेगा, ये पूरा यकीन है, क्योंकि भारत तो हमारा पड़ोसी है, भारत तो हमारा अच्छा मित्र है। हाँ, हम लोगों के बीच में ये अमेरिका वाले आग लगा रहा है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ये बोल रहा है कि ये अमेरिकी मीडिया, नेटो मीडिया, यूरोपीय मीडिया भारत चीन का रिश्ता खराब करवा दिया है, आग लगा दिया है। हमें पूरा यकीन है कि भारत के लोग समझेंगे सच्चाई क्या है। जिस प्रकार से यूक्रेन मुद्दे पे भारत के लोग रूस का साथ दिया है, हमें पूरा यकीन है कि भविष्य में ताइवान मुद्दे पे भारत के लोग हमारा साथ देगा और अमेरिका का साथ बिल्कुल नहीं देगा। भविष्य में एशिया को सुपर पावर बनाना है, हम लोग को मिलकर काम करना होगा। दोस्तों इस तरह की बातें कहा है और बड़ी बात तो यह है अपना प्रोपेगेंडा ही केवल फैलाया है। इन सब के अलावा उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देखो भाई, जो भारत अमेरिका को भी मित्र बना सकता है, रूस को बना सकता है, लेकिन यहाँ पे रूस कभी भी भारत पर दबाव नहीं बना रहा है, अमेरिका भी दबाव नहीं बना रहा है। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो? हमें तो बोलते हो कि हमारे गुट में आ जाओ, रूस बोलता है कि एक तरफ मेरे तरफ रहो, या फिर अमेरिका बोलता है कि तुम मेरे तरफ रहो। यानी कि भारत तो सब से मित्रता करता है, लेकिन हमें तुम लोग एक तरफ खींचने का प्रयास करते हो। भैया ऐसा क्यों है? केवल भारत को ही हर जगह छूट क्यों देते हो? दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने भारत का महाशक्ति होने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि भारत को अगर नहीं रोका गया तो भविष्य में पूरे दुनिया का जो बादशाहत है वो खत्म हो जाएगा। फिर तो भारत अब हर एक वो मुद्दे पे बोलेगा जहाँ पे अमेरिका पहले बोला करता था, जहाँ पे रूस का पावर हुआ करता था। भारत अब हर वो मुद्दे को उठाएगा जहाँ को पहले अमेरिका उठाता था, रूस उठाता था। इसीलिए भारत को यहीं पे रोकना होगा, भारत पे दबाव बनाना होगा। इन सब के अलावा ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका आज अपना गुस्सा पूरी तरह से पी रहा है। अमेरिका इतना गुस्सा हो रहा है ना, वो पगला चुका है कि करे तो करे क्या, भारत को किस प्रकार से टैकल करे, लेकिन मजबूर हो चुका है। लेकिन अंत तक अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका लास्ट में फिर से भारत का हाथ थामेगा। ये रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा, उसके बाद फिर से अमेरिका भारत से रिश्ता रखेगा। वो तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका को हमें काबू करना है ना, यानी कि चीन को काबू करना है ना, और चीन को काबू करने के लिए अमेरिका भारत को नाराज कभी नहीं करेगा। इसीलिए भारत कुछ भी करेगा, रूस का समर्थन भी कर देगा, तो अमेरिका यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अमेरिका जब S-400 लेने पे भारत पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, हम पे लगा दिया, तुर्की पे लगा दिया, लेकिन भारत पे नहीं लगाया। भविष्य में ऐसा ही होगा, यूक्रेन युद्ध खत्म होगा, फिर अमेरिका भारत का रिश्ता सही होगा। यानी कि भारत को सब कुछ खुला मिला हुआ है, ये सब केवल भारत के लिए क्यों है? दोस्तों चीन ने यहाँ तक कहा कि भारत और रसिया अच्छा मित्र है और भविष्य में हम लोग मिल के एक हो जाएंगे और एशिया को महाशक्ति बना देंगे। दोस्तों चीन यहाँ पे तरह तरह की बातें कर रहा है, बोल रहा है कि क्यों ना भारत और रूस, चाइना, खासतौर पे जितना भी एशियन ताकतवर देश है सब मिलके काम करे, और क्यों ना ये नेटो का पावर, ये फ्रांस का, ब्रिटेन का, अमेरिका का पावर हटा दिया जाए। दोस्तों यानी कि चीन बोलना क्या चाह रहा था किसी को पता नहीं, लेकिन चीन सच्चाई बता दिया कि भारत का क्या पावर है, भारत को आज किस प्रकार से छूट मिल रहा है। दोस्तों यही तो भारत का शक्ति है। पहले हम लोग अपने शक्ति को कम आंकते थे, पहले का सरकार भारत को हर जगह दबा के रखते थे, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार भारत को हर जगह निखार रहा है, बता रहा है कि आखिरकार हम क्या चीज़ है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण दोस्तों महाभारत में बिना युद्ध किए ही खासतौर पे सुपर हीरो बन गया, उसी प्रकार से भारत बिना युद्ध किए ही दुनिया के जंग में सुपर हीरो बन के उभरेगा। दोस्तों ये 100% सत्य है और चीन ने ये दावा खुद किया है, क्योंकि दोस्तों चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब ये बोलता है ना तो एक एक बात सत्य बोलता है। इसीलिए चीन के बातों को माने तो भारत आज महाशक्ति बन चुका है। न तो रूस कुछ कर पाएगा, न ही अमेरिका कर पाएगा। भारत का जो इच्छा है वही हो रहा है।